नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप अपने YouTube चैनल संदीप पूर्ण मैथ में। दोस्तों हमने शुरुआत की है इंडियन ज्योग्राफी की, और इसका एक वीडियो तो हो चुका है जो आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लेना आप। और दूसरा वीडियो है ये इसका, ठीक है। और इसमें हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का संपूर्ण परिचय। भारत का परिचय पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में पढ़ा था भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारा मैप के जरिए पढ़ना है। और इस वीडियो में से कम 6-7 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो सारी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारत के नाम के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो नाम है, देखिए अलग अलग कालों में भारत को अलग अलग नाम से जाना गया है, ठीक है। जैसे प्राचीन काल की बात करें हम, तो प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था जम्बू द्वीप। क्या कहा जाता था दोस्तों? जम्बू द्वीप। याद रखना, भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का, और आर्यों ने भारत को नाम दिया आर्यव्रत का। आर्यव्रत का नाम दिया आर्यों ने, ठीक है, आर्यों ने। और आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। याद रखना, आर्यों ने किस चीज की रचना की थी? वेदों की। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखना, ऋग्वेद। और ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ही भारत को आर्यव्रत कहा गया है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आर्यों का जो प्रसिद्ध राजा था वो था भरत। कौन था? भरत। और भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। याद रखना, भारतवर्ष। भारतवर्ष जो कहा गया है भारत को, वह महाभारत में भी कहा गया। आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत जो एक महाकाव्य है ना, दो प्राचीन महाकाव्य के नाम जानते हैं आप, महाभारत और रामायण। इसके बाद भारत के बाद भारत में आगमन हुआ ईरानियों का। जो ईरानी है, ईरान से आए थे। ईरान की राजधानी आप जानते हैं तेहरान, ठीक है। ईरानियों ने हमारे जो भारत से, यहाँ से सिंधु नदी होकर बहती है, यहाँ से ये सिंधु नदी बहती है। तो ये जो सिंधु नदी को पढ़ा है ईरानियों ने, इस सिंधु नदी को जो नाम दिया वो हिंदू का नाम दिया। हिंदू क्यों दिया? क्योंकि ईरानी सै को है पढ़ा करते थे, सै को बोलते थे है, सिंधु को बोला हिंदू, और इस हिंदू से ही बन गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान याद रखना आपको, ठीक है, हिंदुस्तान। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ आए यूनानी। यूनानी आए, और यूनानियों ने इस सिंधु नदी को पढ़ा इंडस। क्या पढ़ा? इंडस। इंडस पढ़ा, और इस इंडस के नाम पर ही नाम पड़ा इंडिया। अब पॉइंट प्रश्न बनता है, यहां पर एक प्रश्न बनता है, इंडिया जो नाम दिया वो किसने दिया? तो याद रखिएगा, यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। अब बात आती है जो भारत का नाम है उसे संविधान में क्या कहा गया, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। इसे चलो बाद में बना देंगे हम। इंडिया दैट इज भारत, ये नाम दिया गया है भारतीय संविधान में। अब आप कहेंगे इंडिया दैट इज भारत का क्या अर्थ है? ये है इंडिया अर्थात भारत, ये भारतीय संविधान में नाम रखा गया है भारत का, ठीक है। याद रहेगा, कैमरा देख रहा है यहां तक, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हम भारत की। तो ये भारत के नाम के बारे में हो गया। भारत का इस तरीके से अलग अलग समय में नाम चेंज होता रहा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम भारत के आकार की। तो इसे मिटा देते हैं। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, आप थोड़े से अड़ जाते हैं। ये भारत के, ये उत्तर दिशा मानी जाती है, ये पश्चिम दिशा मानी जाती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है दोस्तों। और पाकिस्तान के जो उत्तर में स्थित है ये है अफगानिस्तान। याद रखना आपको, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। 1896 में, 1896 में, ये 1896 की तब की बात है दोस्तों, जब हमारा भारत और पाकिस्तान एक ही जगह हुआ करता था।
यानी पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो तब अफगानिस्तान और भारत की सीमा ये थी, ये वाली सीमा किसके बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो तब दुरंड नाम एक सर थे, दुरंड, ठीक है, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने ही इस सीमा का निर्धारण किया और इसका नाम रखा दुरंड रेखा। याद रखिएगा, दुरंड रेखा। अब यहां से प्रश्न बनता है कि दुरंड रेखा इन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा दुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अगर आ जाए भारत और कौन से देश के बीच दुरंड रेखा है, भारत और कौन से देश के बीच दुरंड रेखा है, तब आपको बताना भारत और अफगानिस्तान के बीच दुरंड रेखा है। अगर पूछे दुरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, भारत और अफगानिस्तान भी बता सकते हैं, और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बता सकते हैं, ठीक है। समझ होंगे आप इतना। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, ये 1896 की बात है, अफगानिस्तान और भारत की। अब पाकिस्तान और भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो सर रैडक्लिफ जो ये ब्रिटिश थे, उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया और इसका नाम रहा रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ रेखा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये है चीन, ये यहां से चीन की सीमा शुरू हो जाती है, जो कि यहां तक है, यहां तक ऐसे चीन की सीमा है, ठीक है, चीन। ये दोस्तों यहां पर ये वाला भारत का राज्य है ये, और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में 1914 में एक रेखा का निर्धारण हुआ था। इसका निर्धारण किया था मैकमोहन ने, मैकमोहन, और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। याद रखना आपको, मैकमोहन रेखा। ये दोस्तों चीन है, ये सारा बड़ा चीन, ठीक है। चीन का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला हिस्सा चीन का, ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं तिब्बत। तिब्बत भी चीन का ही भाग है, इसे क्या बोलते हैं, तिब्बत बोला जाता है, इसे तिब्बत। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, तो इसे मिटा देते हैं, मतलब आसान है ना, ताकि थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए और आप समझ पाए। ये अब भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है, हमारी पृथ्वी गोल है ऐसी, ठीक है। ग्लोब में जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो दक्षिण में जो पॉइंट होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु। ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और ऐसे जो रेखा खींची हुई होती है उन्हें बोलते हैं अक्षांश। ऐसे जो रेखा होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उसे बोलते हैं अक्षांश, ऐसे, ठीक है। जो बीच वाली अक्षांश होती है उसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ये हमने आपको पढ़ा दिया था, आप देख लेना, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, बीच वाली। तो हमें बीच वाली की ही जरूरत है, बाकी सबको मिटा देते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी होती है, 181। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे देशांतर रेखा खींची हुई होती है, क्या होती है, ये देशांतर रेखा खींची होती है, और इनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है, 360, याद रखना, 360। इसमें भी हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बीच वाली चाहिए जो 0 डिग्री है, बस ये मान लीजिए हमें बीच वाली चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जो बात बताने वाले हैं वो ये है, भारत की स्थिति लोकेशन कहाँ पर है। तो हमारा इंडिया, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। ये पूरब है, इधर ये होता है पश्चिम, सीधे हाथ की तरफ पूरब, उल्टे हाथ की तरफ होता है जो बायां हाथ है पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, जिसे साउथ बोलते हैं। तो हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो हमारा इंडिया कहाँ पर है, उत्तर पूर्व, ये ईस्ट है इधर, तो कहां पर बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट। याद रखना, ये हमारे इंडिया की स्थिति है ग्लोब पर, ठीक है। इंडिया की आकृति की बात करें दोस्तों, इंडिया की आकृति है दोस्तों चतुष्कोणीय, याद रखना, चतुष्कोणीय। क्योंकि 1 2 इधर भी कोण बन रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है, याद रखना है आपको। अगर भारत की लंबाई की बात करें दोस्तों, अब ये लंबाई आपको समझनी होगी ध्यान से। देखिए ऊपर से
सबसे ऊपरी बिंदु यहाँ पर है और सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है। ऊपर से नीचे तक अगर ये लंबाई नापी जाए तो भारत की लंबाई है 3274 किलोमीटर। कितनी है? 3274 किलोमीटर। याद रखना आपको, यानी 3214 किलोमीटर। समझ रहे हो? अगर पश्चिम से यहाँ ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इसे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश को मिटा, हम ये सबसे पूर्वी बिंदु है यहाँ पर भारत का, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है। यदि ये वाली दूरी नापी जाए तो ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर याद रखना है आपको। ठीक है, हो गया क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की। ये यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये वाला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ये चाइना है और यहाँ पर दोस्तों ये नेपाल है। हमने बताया था पड़ोसी देशों में नेपाल। ये यहाँ पर दोस्तों हमने बनाया ये भूटान है। यहाँ पर क्या है? ये दोस्तों यहाँ पर ये बन जाएगा, ये भूटान है और ये चीन से सीमा में मिलती है अरुणाचल प्रदेश की, जिसका नाम बताया था मैं मोहन रेखा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो देश बनेगा, अब इसे हम ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे बनेगा, ये म्यांमार और चाइना ऐसे करके म्यांमार से यहाँ तक मिला हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, भारत के बीचों बीच यहाँ पर स्थित है विंध्याचल पर्वत। क्या है ये विंध्य पर्वत स्थित है। विंध्य पर्वत के जो ऊपर हिस्सा है उसे बोलते हैं उत्तर भारत और विंध्य पर्वत के नीचे जो हिस्सा है उसे बोलते हैं, विंध्य पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी भारत और विंध्य पर्वत के नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत कहलाता है। ठीक है, ये जो दक्षिणी भारत है इसके पश्चिम वाला हिस्सा जो कहलाता है, यहाँ पर बाहर दक्षिण भारत के बाहर वाला हिस्सा ये बोला जाता है अरब सागर। अरब सागर याद रखना है आपको। और दक्षिणी भारत के पूर्व वाला हिस्सा, यहाँ जो जल भरा हुआ है जलीय क्षेत्र है, इसे बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी याद रखना आपको। ठीक है, ये अरब सागर, ये भी जल भरा हुआ है सारे में, ये जलीय क्षेत्र है, याद रखना आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप बनाया था हमने, छोटे छोटे द्वीप बनाए ना, ये लक्षद्वीप बनाया। तो लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? अरब सागर में। अंडमान निकोबार कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। जब दोस्तों हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज जो सजा देने के लिए भेजा कर रहे थे, काला पानी की सजा बोलते थे या सेलुलर जेल में भेजा कर देते, तो वो अंडमान निकोबार में, अंडमान में प्रसिद्ध जेल है। कहां पर है? अंडमान में, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर द्वीपीय देश है एक, यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप के रूप में आप देख पा रहे हैं ना, देश है, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। दूसरा ये वाला देश आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है इसका? श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका और मालदीव दोनों ये हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर? ये हिंद महासागर में स्थित है। कौन कौन? श्रीलंका भी और मालदीव भी, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से विंध्य पर्वत के नीचे वाला भाग जो क्या कहलाता है? दक्षिण भारत कहलाता। हमने अभी बताया था आपको, विंध्य पर्वत के नीचे वाला भाग कहलाता दक्षिणी भारत। और ये जो दक्षिणी भारत है दोस्तों, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व की तरफ देखोगे तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ देखोगे तो अरब सागर और दक्षिण की तरफ देखोगे तो हिंद महासागर। तो जो हिस्सा इसी भूमि का तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। तो इसलिए इस वाले हिस्से को कहीं पर लिखा मिलता है प्रायद्वीपीय भारत और कहीं पर लिखा मिलता है दक्षिणी भारत। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है 204, याद रखना। बंगाल की खाड़ी में केवल अंडमान निकोबार ही नहीं है, 204 द्वीप हैं, याद रखना। और ये जो अरब सागर है इसमें द्वीपों की संख्या है 43। कितने द्वीप हैं? 43, 43 द्वीप हैं। अगर सारे द्वीप देखे जाए भारत के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं तो 204 ये हैं और 43 ये हैं। जोड़ दीजिए 247, टोटल द्वीप कितने हैं भारत में? 247, याद रखना।
एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है ये जो लक्षद्वीप है ये कितने द्वीपों पर बसा हुआ है, तो 43 द्वीप तो टोटल हैं अरब सागर में, इसमें से 36 द्वीपों पर बसा हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितने द्वीपों पर बसा हुआ है? 36 द्वीपों पर बसा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। दोस्तों यहां से ऊपर ये शुरू हो जाती है भारत की स्थलीय सीमा, ये वाली ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो यहाँ तक है। यहाँ से ये ऐसे घूम घूम कर ये भारत की स्थलीय सीमा है यहाँ तक, और यहाँ से ये शुरू हो गई जलीय सीमा, ये भारत की जलीय सीमा है यहाँ तक, ये भारत की जलीय सीमा है यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर ये जो है ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर रहे हैं, कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और ये जो जलीय सीमा है ये वाली नीचे वाली, यहाँ तक दोस्तों जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। और दोस्तों यदि ये जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसकी सीमा भी, ये भी तो जल से घिरे हुए हैं ना, इनकी भी तो जलीय सीमा है। अगर इनकी जलीय सीमा में जोड़ दी जाए इस जलीय सीमा में, यानी टोटल जलीय सीमा, इसे ऐसे बोल सकते हो आप, टोटल जलीय सीमा, तो दोस्तों तब बैठेगी 7516 किलोमीटर लगभग में, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर भारत की क्षेत्रफल में बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है पूरे विश्व में। कौन सा स्थान है? 7वां। और पहला स्थान है रूस का, याद रखना आपको, 7वां स्थान है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर का स्क्वायर है। वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है क्षेत्रफल, 32,87,263 किलोमीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। दोस्तों बस वीडियो इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइएगा, हम जरूर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़िए दोस्तों। नमस्ते।